Uh, Guruji plays Dr. Goodhart. A year later, it was the doctor himself who was wanting to be treated. By then, Guruji had moved to Chandigarh and the doctor had gone for darshan there. One day, Guruji said that the sole of his foot was paining. The doctor examined it and found that a particular point was tender and promised to bring an analgesic cream the day after. Guruji refused the offer. Dr. Saini, who was by then a senior advisor in the medicine department, uh, told Guruji that the army hospital had recently acquired a new laser therapy machine and said that this should be given to him for 3 days. The doctor responded that 10 days would help more. At this assertion, Guruji let out what he was up to, telling the doctor that he was really visiting the hospital for the doctor's welfare. What Guruji meant was borne out. Two weeks later, the doctor had chest pain and an ECG showed heart changes. Dr. Saini summoned the hospital um, cardiologist who advised him to spend time in the ICU as the heart changes foreshadowed a heart attack. The worried doctor phoned up Guruji from the hospital. Guruji talked to Mr. Saini, prescribing a remedy. When Dr. Saini came out of the ICU, he went to Guruji. Inside his room, the master laid down on the carpet and passed a clean stainless spoon all over his body. Thereafter, the doctor's heart was investigated at the Army's Research and Referral Hospital at New Delhi. A battery of diagnostic tests, the treadmill, echocardiograph, the thallium scan, reported that his heart was normal. The yearly clinical investigations the Army compulsory carries out showed he was symptom-free and he never required more treatment. The divine healer had thus treated the doctor by inverting the doctor-patient relationship. Guruji had become his patient for 3 days to take laser treatment and had done away with whatever was afflicting his devotee. अब मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको समझा दूं. इसमें यह है कि गुरुजी कभी कभी डॉक्टर के पेशेंट बन जाते हैं, मगर मकसद ये था कि डॉक्टर की ही ट्रीटमेंट होनी है. इस केस में भी यही हुआ. पहले सत्संग में आपने सुना कैसे गुरुजी ने डॉक्टर सैनी की वाइफ को क्योर किया. इस केस में डॉक्टर को ही क्योर करना था, और क्योंकि डॉक्टर की ट्रांसफ़र तब तक वहाँ से हो चुकी थी और गुरुजी भी वहाँ से पंचकुला से हट के चंडीगढ़ आ गए थे, और डॉक्टर एक दिन दर्शन के लिए गए, और तो गुरुजी ने जानबूझ के उनको बोला, मतलब जानबूझ के क्या, मतलब ये क्योंकि वो उनकी ट्रीटमेंट करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे पैर में देखो दर्द हो रही है. तो डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया, बोला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ टेंडरनेस है, और बोले कि मैं अगले दिन आपके लिए क्रीम लेता आऊँगा. गुरुजी ने मना कर दिया. डॉक्टर सैनी, जो एक सीनियर एडवाइज़र तब तक बन चुके थे मेडिसिन डिपार्टमेंट में, गुरुजी से बोले दैट कि जो आर्मी हॉस्पिटल है उसने एक नई मशीन एक्वायर करी है लेज़र थेरेपी के लिए, और उनसे कहा कि एक 10 दिन का उसमें कोर्स ले लीजिए. गुरुजी ने ये भी मना कर दिया. उन्होंने कहा कि 3 दिन बहुत हैं, और साथ में ये भी बता दिया कि मैं एक्चुअली हॉस्पिटल इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आगे चल के होने वाली है. तो जो गुरुजी ने कहा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि 2 हफ्ते बाद डॉक्टर को चेस्ट पेन हुआ और ईसीजी ने दिखाया कि कुछ हार्ट के चेंजेस हैं, और डॉक्टर सैनी ने हॉस्पिटल कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया, जिन्होंने कहा कि आप आईसीयू में कुछ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि हार्ट चेंजेस से पता चल रहा है कि आपको हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है. तो डॉक्टर सैनी कुछ परेशान हुए, उन्होंने गुरुजी को फ़ोन किया. गुरुजी ने उनको कुछ उपाय बताए और फिर फ़ोन रख दिया. उसके बाद जब डॉक्टर सैनी आईसीयू से बाहर आए, वो गुरुजी के पास गए, और गुरुजी ने एज़ यूजुअल जैसे वो पहुँचे तो उन्होंने उनको वहाँ पे लिटाया और एक क्लीन स्टेनलेस स्पून जो होता है स्टेनलेस स्टील का, उनकी बॉडी पे चला दिया. उसके बाद वो पूरी तरह हील हो गए, और उन्होंने कहा कि जॉब जाके अपने पूरे टेस्ट फिर से कराओ, और सारे टेस्ट कराए गए, ट्रेडमिल, इकोकार्डियोग्राफ और जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, तो सारे बिल्कुल नॉर्मल है. इस तरीके से हम ये देखते हैं
कि गुरु जी जो कि डिवाइन हीलर हैं, डॉक्टर साहब को मतलब डॉक्टर पेशेंट को उन्होंने उल्टा कर दिया और वो उनके पेशेंट बन करके उनको डॉक्टर को ट्रीट कर दिया। तो ये तो था एक दूसरा सत्संग। ये था पेज 100 पे है, ये लाइट और डिविनिटी पे आपको मिलेगा। जो इसकी हिंदी एडिशन है उसका पेज मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो हिंदी वाली किताब मेरे पास है नहीं, इसीलिए मैं आपको हिंदी का अनुवाद भी साथ में सुना रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने लास्ट टाइम बोला था कि आप पहली बात तो अंग्रेज़ी इतनी जल्दी पढ़ गए, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी अच्छी है या जो भी है, तो ये सब गुरुजी की देन है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी हिंदी भी उतनी ही अच्छी है, वो भी गुरुजी की देन है। तो अब मैं तीसरा आपको सुना देता हूँ और ये आखिरी रहेगा। हालांकि एक और है, देखते हैं अगर समय बचा तो वो भी कर देंगे। ये है पेज नंबर 101 पे, ब्लॉक्ड आर्टरी ओपन्स, द सदगुरुज ग्रेस एक्सटेंड्स टू इवन दोज who are not his devotees. It is as if everyone's suffering is his own. Take the case of Colonel Madan, another specialist in medicine who worked with Dr. Saini. Colonel Madan had been a heart patient for a long time. He had already had a bypass done after a coronary artery had been blocked. But Colonel Madan still experienced chest pain and breathlessness, which was threatening to incapacitate him from the performance of his medical duties. It was also found that the bypass channel too was blocked. This was grave news. Brigadier Saini and General Ahuja, another of Guruji's devotees, advised Colonel Madan to seek Guruji's refuge, and so Colonel Madan went to Guruji. Guruji gave him his blessings through a copper tumbler and also advised him to wear a necklace with a pendant, blessed by Guruji in the shape of an Om. Colonel Madan's health started improving immediately. After a few months, when an angiography was done, the results were astonishing. The original or native artery which the doctors had bypassed had opened. Dr. Saini met Colonel Madan later in 2003 when he had come to visit Guruji in Empire Estate. In Guruji's spiritual court, the doctor related the story of his miraculous cure to everybody in sincere thanksgiving to the divine healer who saved him. अब इसका हिंदी मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरी। इसमें है कि एक और वहाँ पे थे जो कि गुरुजी की डिवोटी नहीं थे, वो कर्नल मदान थे, मगर वो भी आर्मी के अस्पताल में थे, वो भी स्पेशलिस्ट थे मेडिसिन के और वो डॉक्टर सैनी के कोलीग थे। कर्नल मदान को एक हार्ट प्रॉब्लम हुआ करता था। उन्होंने एक बाईपास कराया था, उनकी कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक थी, मगर फिर भी उनको चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस हुआ करती थी, जो कि उनको पूरी तरह ठीक नहीं होने दे रही थी। ब्रिगेडियर सैनी और जनरल आहूजा जो दोनों गुरुजी के डिवोटीज़ थे, उन्होंने कर्नल मदान से बोला कि भाई तुम गुरुजी से जाके मिलो और इसका इलाज गुरुजी ही कर सकते हैं। तो कर्नल मदान गुरुजी से मिलने पहुंच गए और वहाँ पे गुरुजी ने उनको एक कॉपर का लोटा दिया और ये कहा कि एक नेकलेस पहनो पेंडेंट के साथ, जो कि गुरुजी ने उनको ब्लेस करके दिया, जो ओम के शेप में थी। उसके तुरंत बाद ही कर्नल मदान की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने लगी और आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जबकि एक एंजियोग्राफी दोबारा हुई तो रिज़ल्ट बिल्कुल बहुत बढ़िया थे। ये हुआ कि जो ओरिजिनल और आर्टरी थी जो डॉक्टर ने बाईपास कर रखी थी वो खुल गई थी। और डॉक्टर सैनी जो कर्नल मदान से मिले बाद में 2003 में, उन्होंने ये बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं गुरुजी के ही मिलने के बाद से हुई। तो अब हम ट्रूली कह सकते हैं कि जो गुरुजी के कांटेक्ट में आया, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, तो गुरुजी ने अपने ग्रेस से उन सबको ठीक किया। और यही गुरुजी की हम जो अपने मुंह से बताते हैं या जो लिखते हैं, ये गुरुजी का ग्रेस, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम एक दूसरे को पास ऑन करते हैं इसी तरीके से। जैसे कि मंदिर के लिए हम कहते हैं कि जो भी मंदिर के पास से गुज़र जाए, 2 किलोमीटर की दूर से भी गुज़र जाए, तो उसको ब्लेसिंग मिल जाती हैं और उसको अंदर आने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से जो संगत गुरुजी से डायरेक्टली ब्लेस होती है, जब वो संगत खड़े होकर अपना सत्संग या कोई भी आंटी या अंकल सुनाते हैं, तो वो उसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स आपको पास ऑन कर रहे हैं।
तो बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि ये सेम सत्संग सुनाएंगे तो कैसा रहेगा। तो बहुत सी संगत हमसे पूछती है, कहती है कि ये सेम सत्संग सुना रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सत्संग तो आपका सेम रहेगा ही। प्रॉब्लम ये कंटेंट से मतलब नहीं है, कंटेंट की वजह से सत्संग नहीं सुनाया जा रहा। जैसे मैंने पहले भी बोला कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जिसको भी मिलती हैं, वो जब सत्संग गुरुजी खड़े होकर सुनाने को बोलते थे तो वो ब्लेसिंग्स अपनी पास ऑन कर रहा है। वो ब्लेसिंग्स उसको गुरुजी से डायरेक्टली मिली हुई हैं, ठीक है। इसी वजह से वो ठीक हुआ या ठीक हुई। वो अपनी ब्लेसिंग्स खड़े होकर आपको सुनाती है, वो ब्लेसिंग्स आपको डायरेक्टली पास ऑन कर रही है या कर रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप बेसिकली उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं। वो ब्लेसिंग्स गुरुजी की आपको उनके थ्रू पास ऑन हो रही। इसका डायरेक्ट मतलब यही होता है। तो आप अगर आप ये सोच के जाते हैं कि हर टाइम आपको डिफरेंट सत्संग मिलेगा तो वो भी गलत है। क्योंकि देखिए, कोई भी सत्संग चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि आपकी गुरुजी की मुलाकात या एक्सपीरियंस नहीं चेंज हो सकती, वैसे सत्संग्स भी चेंज नहीं हो सकते। तो सत्संग का जो मेन मोटिव है वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे मंदिर की ब्लेसिंग्स 2 किलोमीटर दूर से मिल जाती हैं। आप खुद सोचिए, जिसको गुरुजी ने डायरेक्टली ब्लेस कर दिया वो आपके सामने खड़े होकर कुछ सुना रहा है, तो वो ब्लेसिंग्स आपको गुरुजी की पास ऑन कर रहा है। बेसिकली जो ब्लेसिंग्स उसको मिली हैं वो आपको दे रहा है। चाहे अगर वो ऑनलाइन दे रहा है तो थोड़ी कम हो जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएंगी। मगर अगर वो आपको साक्षात किसी सत्संग में दे रहा है तो वो ज़रूर सुनिए। क्योंकि आप कंटेंट को जैसे गुरुजी खुद कहते थे कि मैं जो ये गुरबानी चला रहा हूँ, इसको चाहे तुम्हें समझ में आए या ना आए, इसको सुनो, इसकी वाइब्रेशंस फील करो। इसमें तुम्हें अपना बेसिकली तुम्हें इनके वर्ड से मतलब नहीं है, इनकी वाइब्रेशन से मतलब है। इसी तरीके से जब कोई सत्संग सुनाता है या सुनाती है, उसकी जो भी वाइब्रेशंस हैं गुरुजी की जो उसको मिली हुई हैं वो आपको पास ऑन हो रही हैं। असली मकसद सत्संग का ये है। इसीलिए कहते हैं जो सत्संग करता है वो भी ब्लेस्ड, जो सुनता है वो भी ब्लेस्ड। जय गुरु जी। बाकी फिर किसी और दिन।